नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 सबसे बड़ी, खतरनाक और दर्दनाक सच्चाइयां ला रहे हैं। वे सच्चाइयां जो मोदी सरकार की गुलाम गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर गोदी मीडिया पूरी तरह चुप है, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। हम वो सारे सच आपके सामने लाए हैं जिनकी वजह से आज पूरा देश परेशान है। उन सभी खबरें देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको सच्चाई दिखाते हैं कि आज देश की महिलाएं मोदी सरकार से कितनी गुस्से में हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा में लगातार नाकामी और खोखले वादों से तंग आकर आज पूरे भारत की महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। इस वीडियो में आप खुद देखिए। वाकई मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को मारा गया है। क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। मोदी की सारी सरकार क्रिमिनल्स है, पूरी पुलिस क्रिमिनल्स है, सब लोग क्रिमिनल्स है। ये हम लोगों को मारा गया है। गैस की टीयर गैस छोड़ी गई है, लंग्स में पूरा वो गैस गई है, आंखों में जलन हो रही है, लोगों पे, बच्चों पे लाठियां चार्ज करे, देख भी नहीं रहे, औरतें बच्चे हैं, क्या है, क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स बैठे हुए छुप के। वाकई मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। वो सरकार जो एवर कभी आई है, यूथ को खा जाएगी, खा जाएगी। रेपिस्टों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, माफियाओं को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, चोरों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, मक्कारों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, साड़ी खींचने वाले को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। देश की बड़ी बीमारी भाजपा आरएसएस है और हम ये बात समझते हुए इस आंदोलन में शामिल हैं कि देश में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, सड़कों के गड्ढे, लोगों की जिंदगियों पे जिस तरह का बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सब एक सिम्टम है। देश की बड़ी बीमारी भाजपा आरएसएस है और इस बात को हमने कहने से कभी नहीं कतराए। तो आज भी ये आंदोलन उसी रूप से आगे बढ़ेगा कि सरकार को, इस हुकूमत को अपनी सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। क्षत्रिय समाज क्या होता है? क्षत्रिय समाज यही सिखाता है, सनातन यही सिखाता है, हिंदू राष्ट्र यही सिखाता है कि तुम देश में भ्रष्टाचार फैलाओ, हिंसा फैलाओ, हिंसा की मानसिकता रखो, अनकाउंटर करो, हिंदू मुसलमान करो, माँ बहन करो। ये सिखाता है सनातन और हिंदू राष्ट्र जो है। उसकी आड़ में तुम बहन बेटियों का शोषण करो, आए दिन अत्याचार करो, युवाओं को बेरोजगार करो, गारंटी देते हो। मोदी अभी गारंटी कर रहे थे, मोदी की गारंटी है, किस चीज की गारंटी है? अच्छे अस्पताल की गारंटी है, अच्छे शिक्षा की गारंटी है, बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है। बड़े आप चपलूसी कर रहे हो, क्या बात है? मोदी जी ने भेजा है क्या? अरे सुनिए ना, 5 किलो राशन को छोड़ो ना, 5 किलो राशन में लटका के तो अरे 5 किलो राशन पे लटका के करोड़ों को मंदिर का घोटाला किया जा रहा है। आप 5 किलो राशन पे अटके हो। कैसे मीडिया सब कहाँ सो गई है क्या कि 5 किलो राशन की तो बात कर रहे हैं, और अगर करोड़ों का सोना गायब हो गया, करोड़ों का राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, उस पे आप लोग बात नहीं कर रहे, क्या बात है? दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे देश भर की महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। उनकी नाराजगी अब चरम पर है। अब सच्चाई देखिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के दिन से ही गरीबों और झुग्गी झोपड़ी वालों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। मोदी सरकार और उनके दिल्ली सहयोगियों ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना किसी सहानुभूति के गरीबों की झोपड़ियों को रातों रात मलबा बना दिया। नतीजा ये है कि वहाँ के लोग पूरी तरह टूट चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों की हालत तो और भी दर्दनाक है। आप जरा वहाँ की हालात देखें। चाय बेचने वाला पूरे देश को बेच रहे हैं। आज कहाँ मोदी मर गया, मोदी कहाँ मर गया? क्या आज गरीबों के सर पर बुलडोजर फिर रहा है? मासूम बच्चे भूखा प्यासा बैठा हुआ है, कहाँ गया नेता? जब तक किसी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। मोदी आया ना, जब इस सरकार में हुआ है। जब मोदी घर नहीं दे सकता तो मोदी हटा भी नहीं सकता, चाहे हमारी जान चली जाए। ये जगह किसी कीमत पर खाली नहीं करूंगी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। हाँ, किसी कीमत पर नहीं करूंगी मैं। सुबह 7 बजे और कहने लगे घर खाली कर दो। घर खाली करके जाए कहाँ? बुलडोजर के नीचे आ जाए क्या? जाए कहाँ फिर? बाढ़ में इतना नुकसान हुआ तो कहाँ मर गई सरकार? मोदी के पास पेपर है जमीन के, मोदी के बाप की जमीन है ये दिखाई नहीं दे रहा कि जनता कैसे परेशान हुई। छोटे छोटे मासूम थे, सुबह से किसी ने चाय पी है, किसी ने नहीं पी है, किसी को भूखे प्यासे सब अपने बच्चों को लेकर हमें हटा रही है। हमारा घर टूट रहा है, जाएंगे कहाँ? आप ही लोग बताओ। हम पढ़ाई करने भी जाते हैं, हम ऐसे नहीं रहते, हम भी तो काम करते खेतों में। यहाँ पर पशु सब पाल लेके हमने, फिर भी ये लोग दौड़ रहे हैं। ये लोग पता नहीं, आज से पहले तो कभी टूटा नहीं जब से हम रह रहे, आज ही क्यों टूट रहा है ये? यानी कि बता दे, 1-2 दिन पहले भी नहीं बताया कि आज ही आके सुबह बताया कि घर खाली करो, घर टूटेंगे। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है, काम में लगी हुई, काले हो रहा है, पूरा घर तोड़ रहा है, जाएंगे कहाँ हम लोग?
आप पढ़ाई करती हो? हाँ पढ़ाई करते हैं। हमारी सारी बहनें पढ़ाई करते हैं, एक भाई है वो भी पढ़ाई करता है, पापा बेलदारी करते हैं। आप भी पढ़ाई करते हो? हाँ, ये तो आप भी रो रहे हो? हाँ आपका घर टूट रहा है इसलिए रो रहे हो? हाँ। कहाँ जाएंगे? एक बात तो सोचनी चाहिए, ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बिल्कुल वहीं पे फुटपाथ पे लाके रख देंगे ये लोग। इन लोगों का क्या है, कहीं भी जैसे भी उठाए वहीं चले जाएंगे ये लोग। ये नहीं कि एक बार सोचे कि इनका क्या होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की सबसे दर्दनाक और शर्मनाक खबर की तरफ। असम में बाढ़ की समस्या और भी भयावह होती जा रही है। मोदी सरकार की घोर नाकामी और उपेक्षा के कारण इतनी भयानक बाढ़ आई है कि 25 जिले पूरी तरह डूब चुके हैं। 800 से ज्यादा गांव पानी में समा चुके हैं। लगभग 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लाख से ज्यादा बेचारे लोग अपना घर बाढ़ छोड़कर सड़कों पर मजबूर हैं। आप खुद वहां की हालत देख सकते हैं। लोग पानी में तैर रहे हैं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, लेकिन मोदी सरकार की कोई सहायता नहीं पहुंच रही है। केंद्र की ओर से सिर्फ खोखले बयान और फोटो शूट चल रहे हैं। असम की जनता मोदी सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। ये है सबका साथ, सबका विकास का असल चेहरा। दोस्तों अब आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी के सामने देश की सारी समस्याएं रख दी और मोदी सरकार के नेताओं की असलियत बेनकाब कर दी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर। देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले दबकर बैठ जाएगी ये सरकार। ये देश देखेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज देने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं तो वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। यह कहा जा रहा था ये अमृत काल का बजट है, ये अमृत काल का बजट है। ये कौन सा बजट है ये बाद में तय होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। इसके बाद न्याय का बजट पेश होगा, जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। न्याय का बजट, न्याय महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात जिसकी चर्चा पूरे देश में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो न्याय का बजट पेश होगा अगली बार। ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतिम बजट है। अमृत काल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है? जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।